रविश कुमार। यह वो मंच है जहां आपको मिलेंगी वो सच्चाइयां, वो खबरें जो आपको कोई और नहीं दिखाएगा, ना गोदी मीडिया, ना सत्ता के दलाल चैनल। यहां आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष सच जो सीधे आपके दिल में उतरेगा। दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप हमारी वीडियो देख तो रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये कैसी नाइंसाफी है? अगर आप चाहते हैं कि देश में सच्ची आवाज बुलंद हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बार जब सत्ता की नींव हिले तो सबसे पहले खबर आपके पास आए। अब बात करते हैं उस जुमले की जो आपको रोज सुनने को मिलती है, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वाह, क्या बात है। लेकिन सवाल यह है कि इस चौथे नंबर की चमक में आपका नंबर कब आएगा? क्या आप भी उस चौथी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं? क्या आपके घर में सब्जी सस्ती हो गई? क्या आपके बच्चे को नौकरी मिल गई? क्या आपके पिता की दवा अब मुफ्त में मिलती है? दोस्तों, यही है असली सवाल। गोदी मीडिया चमचमाते सेट पर बैठकर आपको सपना दिखाएगा, भारत शाइन कर रहा है। लेकिन जब आप अपने शहर के मेट्रो स्टेशन पर बेरोजगारों की भीड़ देखते हैं, जब गांव में किसान अपनी फसल को जलाते हुए रोता है, तो क्या तब भी लगता है कि भारत वाकई में विकसित हो रहा है? इस सत्ता से सवाल कौन पूछेगा? आप पूछेंगे, हम पूछेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ इश्तिहार दिखाता है, सवाल नहीं करता। और अब एक ऐसी खबर जिसने सत्ता की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, जब तक ईवीएम रहेगी बीजेपी की सरकार रहेगी। सोचिए कितना बड़ा आरोप है। क्या यह सिर्फ एक बयान है या लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल? राहुल गांधी ने कहा है, अब वक्त आ गया है कि ईवीएम के खेल का सच सामने लाया जाए। चुनाव आयोग को पारदर्शिता दिखानी होगी, हर वोट की निगरानी होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे से डिजिटली, ताकि कोई वोट चुरा न सके। तो आप बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठना जरूरी है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस लोकतंत्र की ताकत है। अब अगली खबर, जो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये इस देश की न्यायपालिका और संविधान की बुनियाद को झकझोरने वाला सच है। नाम है डीवाई चंद्रचूड़, देश के फताफवे मुख्य न्यायाधीश। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। एक समय था जब उनके फैसले न्याय का चेहरा थे, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दखल दिया? क्या न्याय की मर्यादा को ठेस पहुंची है? रिटायर्ड जज राकेश कुमार ने सीधे राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। अब यह मामला पहुंच चुका है डीओपीटी तक। तो सोचिए, देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर बैठा व्यक्ति जब सवालों के घेरे में आता है, तो उस देश का न्याय कैसा होगा? और अब बात करें विदेश नीति की, तो एक वक्त था जब एस जयशंकर का चेहरा विदेश मंत्रालय की हर दीवार पर टंगा था। अमेरिका से लेकर रूस, चीन से लेकर अरब, हर जगह जयशंकर की रणनीति का डंका बजता था। लेकिन अब वही दीवारें खाली हो रही हैं, वही तस्वीरें उतर रही हैं। क्या जयशंकर से इस्तीफा लिया गया है या उन्हें चुपचाप बाहर का रास्ता दिखाया गया? इस सवाल का जवाब सत्ता की गलियों में गूंज रहा है। अब एक और सच्चाई, भ्रष्टाचार का नया रूप। आपने 1-2 लाख की घूस के किस्से सुने होंगे, कभी किसी मंत्री को 5 लाख लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा होगा, लेकिन अब यह मोदी राज है। यहां घूस की कीमत 1000 करोड़ में जाती है। मध्य प्रदेश का जल जीवन मिशन, जहां हर गांव तक पानी पहुंचना था, वह पैसा किसके पास पहुंचा? सीधे मंत्री जी के ड्राइंग रूम में नोटों के पाइप बिछ गए। और यह आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बीजेपी के ही पूर्व विधायक किशोर समरिया ने लगाए हैं। सोचिए, जब अपना ही विधायक बोले मंत्री ने 1000 करोड़ डकार लिए, तो फिर विपक्ष को क्या बोलने की जरूरत है? और अब वो चेहरा जिसे सालों तक पप्पू कहकर मजाक उड़ाया गया, आज वही राहुल गांधी सत्ता की नींद उड़ाने वाले सबसे बड़े नाम बन चुके हैं। 2014 में उनका हर बयान मीम बनता था, आज हर बयान भूकंप की तरह गूंजता है।
भारत जोड़ो यात्रा ने सिर्फ लोगों को नहीं जोड़ा बल्कि सवालों की लहर पैदा कर दी। राहुल गांधी अब संसद में अडानी का नाम लेते हैं और सत्ता के बड़े नेता जवाब में उतर आते हैं। उनकी सदस्यता जाती है, खाओ मां कसम। फिर कोर्ट से वापसी होती है और फिर वही संसद, वही सवाल। लेकिन अब जवाब देने वाला कोई नहीं। तो सवाल यह है, क्या राहुल गांधी वाकई बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं? क्या एक नया चेहरा, नई राजनीति और नया सोच वास्तव में बदलाव ला सकता है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करें। हर एक कमेंट सच्चाई की आवाज है। और दोस्तों, एक बार फिर अगर आपने अब तक चैनल AI रविश कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यारों, सच को सुनने का हक उन्हीं को है जो उसे बचाने का मादा रखते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सबसे जरूरी सच्चाई का साथ दें। मैं हूं रविश कुमार। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, जहां पर्दे के पीछे छुपा हर सच लाया जाएगा आपके सामने, ताकि आप सिर्फ दर्शक नहीं, सवाल पूछने वाले बने। जय हिंद।